नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 11 जुलाई 2022 को हुआ था और ये शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 12 बनाया गया है। और आपको बता देते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा जो है आज का वो दिया गया था यहाँ पर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो था वो लिखा गया था अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जो ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स देखता है उसे क्या कहेंगे? ब्राइट साइड मतलब क्या है? जो नकारात्मक सोच नहीं रखता है, जो पॉजिटिव सोच रखता है, जो पॉजिटिव वे रखता है, उसे क्या कहेंगे? उसे आप हिंदी में आशावादी कहते हैं। ठीक है, जो आशाएं उम्मीदें रखता है उसे कहेंगे आशावादी। ठीक है, इसके लिए पहला वर्ड रखा गया था पेसिमिस्ट, दूसरा है एथीस्ट, तीसरा है ऑप्टिमिस्ट, चौथा है आपका ऑक्यूलिस्ट। तो ये जो आपका पेसिमिस्ट रखा गया है इसका मतलब वो होता है कि अ पर्सन वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग, जो हमेशा नकारात्मक चीज़ों को जो है ज़्यादा प्रेफर करता है, तो उसे कहेंगे निराशावादी हिंदी में। तो ये इसका अपोजिट होगा इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। ये आपका जो है इसका मतलब नहीं बनेगा। एथीस्ट वहीं देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एथीस्ट में एक वर्ड आया है द, और हमने आपको बताया है जब रूट वर्ड द होता है कुछ विशेष शब्दों के साथ तो वहाँ पर उसका मतलब गॉड से होता है। तो यहाँ अथीस्ट मतलब क्या हो जाएगा? दी मतलब यहाँ गॉड हो जाएगा, अ मतलब लैक हो जाएगा, लैक ऑफ बिलीव समथिंग, और आई एस टी मतलब पर्सन। तो अ पर्सन वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे कहेंगे एथीस्ट। ये जो ऑप्टिमिस्ट दिया गया है और इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट यानी एथीस्ट का थीस्ट हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक का क्या होता है? सॉरी, ऑप्टिमिस्ट का मतलब हो जाएगा पर्सन वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, इसको हिंदी में आशावादी कहेंगे। वहीं जो लास्ट में दिया गया ऑकुलिस्ट दिया गया, इसका मतलब होता है नेत्र विशेषज्ञ, वन हु इज एक्सपर्ट इन आई डिसीजेज। ठीक है, या हिंदी में दूसरा वर्ड एक वो इंग्लिश में होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, नेत्र विशेषज्ञ उसे कहते हैं ऑकुलिस्ट। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, यहाँ पर बताना था सिनोनिम बताना था ब्रैकेट्स में जो वर्ड है। तो ये ब्रैकेट में वर्ड था, आप चाहे पूरा पढ़ें या फिर यहाँ से देख सकते हैं। ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है वो बैनिश दिया गया है। इसका मतलब देश निकालना होता है, देश निकाला। इसके लिए दूसरा वर्ड होता है ऑस्ट्रासाइज। ठीक है, एक्सपेल एक वर्ड होता है, एग्जाइल वर्ड होता है, बैनिश का मतलब होता है निर्वासित करना, देश निकालना। ठीक है, इसके लिए पहला सिनोनिम में रखा गया था रिवोल्ट, दूसरा है डिस्ट्रेस, तीसरा है एग्जाइल, चौथा है आपका परजिवियर परजिवियर। ठीक है, तो जो रिवोल्ट है इसका मतलब आपका रेबल होता है। रेबल मतलब रिवोल्ट से बनेगा, अपराइजिंग सेंस हो जाएगा आपका, बगावत सेंस होगा हिंदी में, बगावत करना। ठीक है, म्यूटनी एक वर्ड होता है बगावत के लिए, वो नाउन में हो जाएगा आपका। जो डिस्ट्रेस होगा है, डिस्ट्रेस जो लिखा गया है इसका मतलब हैजर्ड होता है, मुसीबत होती हैं आपकी, विपत्तियाँ होती हैं, मिसफॉर्चून्स होते हैं। ठीक है, बैनिस का फिलहाल ये भी सिनोनिम नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? देश निकालना या निर्वासित करना, तो ये आपका बैनिश से मैच कर जाएगा, ये आपका सिनोनिम बन जाएगा। परजीवियर जो है ये आपका जो है एक फॉर्मेट है, इससे आपका नाउन बनेगा परजीवेरेंस, जिसका मतलब दृढ़ता होती, फर्मनेस होती, टेनासिटी होती। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका मतलब। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था वो दिया गया था द न्यू मीडिया इज़ मोर फास्टर एंड मोर पॉपुलर। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट था। अभी आपका रखा गया था द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, न्यू आपके पास एडजेक्टिव है, मीडिया आपके पास नाउन है। तो ये वाला पोर्शन पूरा सही लिखा गया, ये वाला। फिर रखा गया था इज़, मीडिया क्योंकि सिंगुलर है तो इज़ है। फिर आपका मोर है कंपैरेटिव, एक जो कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है जहाँ पर नहीं बनता है, जिनका ई आर ऐड करके वहाँ पर मोर लिखा जाता है। ठीक है, बट उसके आगे अगर देखेंगे तो यहाँ फास्टर लिखा गया है। फास्टर में ऑलरेडी फास्ट से फास्टर बनाया गया है, तो अगर जो ये फास्टर बनाया गया तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में जो मोर लगाया जाता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब ये अननेसेसरी लिखा गया है। इसका मतलब गलती कहाँ पर थी? एरर आपकी इस वाले पोर्शन में थी, ये वाले में, लास्ट वाले में, यानी मोर फास्टर में। आगे अगर जो मूव करेंगे तो ये एंड कंजंक्शन था आपका, और ये बैलेंस चीज़ें ऐड करता है। तो यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री इधर भी यूज़ की गई है और आगे फर्दर भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है, क्योंकि पॉपुलर में ई आर तो ऐड करके ऐड नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर मोर लिखा गया। तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव, यहाँ पर भी कंपैरेटिव बैलेंस्ड है। तो आपका जो एरर था वो फोर्थ वाले पोर्शन में था। नेक्स्ट पर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ में ईडीएम का मीनिंग बताना है। ठीक है, टू स्मेल अ रैट, ये आपका काफ़ी रिपीटेड है। इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन था इसके लिए टू डिटेक्ट अ डेड रैट, दूसरा है सॉरी टू कैच समवन ड्यूरिंग अ क्राइम, तीसरा है टू सस्पेक्ट समथिंग, चौथा है आपका टू लीव थिंग्स अनडिस्टर्ब्ड, ये आपका दिया गया था। तो टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है
जैसे हिंदी में आपने देखा सुना होगा, जिसे कहते हैं ना दाल में कुछ काला, ठीक है, तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा टू स्मेल अ रैट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू सस्पेक्ट समथिंग, ठीक है, संदेह होना, शंका होना। वहीं जो दिखा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में दिख रहा है टू कैच अस समवन ड्यूरिंग अ क्राइम, इसके लिए होता है आपका रेड हैंडेड। कैच समवन रेड हैंडेड, इसका मतलब डूइंग क्राइम, करते समय उसको पकड़ा गया है। फिफ्थ में सिनम बताना था वर्ड का, डिजॉल्व, इसका मतलब घुलनशील होता है, जो इजीली किसी चीज़ में घुल जाए, मिल जाए उसमें। इसके लिए पहला था कॉन्सोलिडेट, दूसरा है रिपेयर, तीसरा है इमर्ज, चौथा है फेड, ठीक है। सिनम बताना था। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है कंबाइन करना, जो यूनाइट करना कह सकते हैं आप, एक तरीके से समेकित करना हिंदी में कहेंगे। जो चीज़ें बिखरी हुई थी उसको यूनाइट कर देना ताकि वो एकीकृत हो जाएं और मजबूत हो जाएं, उस सेंस में होगा। रिपेयर का मतलब आपको पता है मरम्मत करना। और एमर्ज का मतलब क्या होता है, इमर्ज का मतलब जो है दिखाई देना, ठीक है, सतह पर दिखाई देना। और फेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्षीण होना या कमज़ोर होना सेंस होता है। क्षीण होना, दुर्बल होना है। फेड, इससे दूसरा एक वर्ड होता है विदर, इसका मतलब मुरझाना होता है, इसी से मिलता जुलता वर्ड है। तो डिजॉल्व मतलब जो कोई चीज़ घुलेगी तो वो कहीं ना कहीं क्षीण होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, तभी वो घुल रही है, तो वैसे ही फेड हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे। सिक्स्थ में करेक्टली स्पेल्ड बताना था। कंसेंट, ये भी है, सेकंड में भी थर्ड में भी लिखा गया है। करेक्ट कौन सी है, तो जो करेक्ट कंसेंट की स्पेलिंग है आपकी ये वाली लिखी गई है, कंसेंट मतलब एग्री। सेवेंथ में वन वर्ड बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। जो ग्रुप ऑफ वर्ड रखा गया था वो रखा गया था वन हु डज नॉट टायर इजिली, जो टायर नहीं होता इजिली, मतलब जो थकता नहीं है आसानी से, उसे क्या कहेंगे हिंदी में, उसे आप कहेंगे अथक, अथक, ठीक है, ना थकने वाला। पेडांटिक पहला था, दूसरा है इंडिफैटिगेबल, तीसरा है लिबर्टाइन, चौथा है रेक्लूज। तो जो पेडेंटिक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, पंडिताऊ, हिंदी में कहते हैं ना किसी को आप टॉन्च मारने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए पंडिताऊ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव में, ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है पेडेंटिक। इसके लिए पेडेंटिक से मिलता जुलता एक और वर्ड है, जो इसका मीनिंग तो नहीं है, एक वर्ड होता है बुकिश। बुकिश का मतलब भी काफ़ी नॉलेज वाला होता है, बट ये पॉजिटिव सेंस में होता है। बट इसका मतलब क्या होता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रखता है, सिर्फ किताबी ज्ञान रखता है, उसे कहेंगे बुकिश। इंडिफैटिगेबल का मतलब क्या हो जाएगा, वन हु डज नॉट टायर इजली, इसका मतलब हो जाएगा आपका, ये करेक्ट मीनिंग देगा आपका। लिबर्टाइन का मतलब अनैतिक होता है, इसके लिए इमोरल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इमोरल वर्ड है, अनप्रिंसिपल्ड है, लाइसेंटियस है, ये आपके वर्ड होते हैं अनैतिक के लिए लिबर्टाइन। रिक्लूस मतलब होता है वन हु लिव्स अलॉन, ठीक है, एकांतवासी जिसे हिंदी में कहेंगे, उसे आपका हो जाएगा रिक्लूस। एट्थ पर आते हैं। एट्थ में बताना था यहाँ पर फिलअप बताना है। अ पर्सन मस्ट स्पीक एलोक्वेंटली एंड डैश वाइल मेकिंग अ स्पीच, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है मस्ट एलोक्वेंटली डैश, यहाँ पर एडवर्ब यूज़ किया गया है, डैश वाइल स्पीकिंग, कैसा स्पीच दे, सॉरी वाइल मेकिंग अ स्पीच करते समय कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पीच देने के टाइम पर जाहिर सी बात है यहाँ पॉजिटिव बात बोली गई है, तो यहाँ पर पहला वर्ड था रूडली एडवर्ब में, दूसरा है पोलाइटली, तीसरा है डिसरेस्पेक्टफुली, चौथा है हरीडली। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि किसी को जो है एलोक्वेंटली और कैसे बोलना चाहिए स्पीच के टाइम पर, पोलाइटली, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या हो जाएगा आपका, जो करेक्ट होगा वो आपका सेकंड बन आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं। रूडली आपका बहुत ही रूखी से हो जाएगा, डिसरेस्पेक्टफुली बिना आदर के साथ, जिसमें आदर नहीं रहेगा आपका, अनादरता के साथ, हर्डली बहुत जल्दी। नाइन्थ में अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग बताना था, या वन वर्ड बताना है। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, उसे क्या कहेंगे, पहला डेबोनियर, दूसरा है बैंकरप्ट, तीसरा है नोविस, चौथा है फैटलिस्ट। डेबोनियर जो रखा गया है इसका मतलब चार्मिंग होता है, गुड लुकिंग होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव हो जाएगा आपका। खुश मिजाज, आप खुश मिजाज आप कह सकते हैं, मिजाज जो भी होता है, मिजाज मिजाज होगा, ठीक है, खुश मिजाज, वो वर्ड कह सकते हैं डेबोनियर। बैंकरप्ट का मतलब आपका जो है दिवालिया जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर बोला गया था वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, जो नहीं हो सकता है, डेप्ट अपनी नहीं भर सकता, उसे कहेंगे दिवालिया, दैट इज़ बैंकरप्ट। नोविस जो वर्ड रखा गया इसका मतलब जो है नया नया होता है, जिसका मतलब नौसिखिया होता है, तो इसके लिए दूसरे वर्ड होते हैं बिगिनर वर्ड होता है, एक आप कह सकते हैं टायरो वर्ड होता है अच्छा सा, एक होता है नियोफाइट वर्ड होता है, इसी के लिए जो बिगिनर होता है नियोफाइट। फैटलिस्ट का मतलब जो भाग्यवादी होता है, जो फैट यानी फेट को ही काफ़ी जो है प्रेफरेंस देता है, तो वो फैटलिस्ट हो जाएगा, भाग्यवादी।
10th में यहाँ पर एरर बतानी है, सॉरी इम्प्रूवमेंट बताना है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना है। तो जो स्टेटमेंट था वो दिया गया था, आई वुड एग्रीड दैट दीज प्रोग्राम्स कैन बी गुड फॉर लर्निंग थिंग्स दैट नोबडी इज विल टीच यू। इसके लिए पहला था इस अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए नो इम्प्रूवमेंट, दूसरा था आई एग्री दैट दिस प्रोग्राम, तीसरा था आपका आई विल हैव टू एग्री दैट दिस प्रोग्राम, चौथा है आपका आई विल हैव एग्रीड दैट दिस प्रोग्राम। ये जो आपका रखा गया ये आपका गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि आपका ये वुड जो रखा गया है ये आपका मॉडल है, मॉडल के बाद आपका V1 आता है, यहाँ पर एग्रीड रखा गया, तो इसका मतलब ये गलत लिखा गया है। अगर जो इस पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई, अगर यहाँ से वुड की जगह कुछ और रखेंगे तो आई, सपोज करिए वुड की जगह यहाँ एग्री कर दिया जाए तो आई वुड एग्री दैट दीज प्रोग्राम कैन बी, ठीक, कैन बी बता रहा है यहाँ पर कि आपका टेंस कौन सा चल रहा है। तो इसके लिए पहला जो था नो इम्प्रूवमेंट वाला ये आपका तब देखा जाएगा, ठीक है, जब ये आपका सही होता और ये वाले सब गलत होंगे। क्योंकि ये भी आपका गलत है तो ये वाले हमें चेक करने हैं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। सेकंड में रखा गया था आई एग्री, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ बोला गया है वुड भी हटा दिया जाए, यहाँ पर टेंस आपका आई एग्री रख दिया जाए, आई एग्री दैट दीज प्रोग्राम्स, ठीक है, ये रखा गया है, कैन बी गुड फॉर लर्निंग, ठीक है, ये आपका हो सकता है, सेंटेंस का मीनिंग भी दे रहा है, आई के साथ एग्री भी सही है, दैट दीज की प्रोग्राम भी है, क्योंकि दीज के साथ प्लूरल आएगा ना, यहाँ पर नाउन जो होगा यहाँ रखा भी गया। थर्ड में रखा गया था आई विल हैव टू एग्रीड दैट दिस प्रोग्राम। अब ये वाला देखेंगे आप, जो थर्ड वाला रखा गया है आई विल हैव टू एग्रीड, ये जो आपका रखा गया है आई विल हैव टू एग्रीड, एग्रीड नहीं होगा, आई विल हैव टू एग्री होता है, तो ये वाला आपका फॉर्मेट गलत है, ठीक है। फोर्थ में जो रखा गया है आई विल हैव एग्रीड दैट दिस प्रोग्राम, अब ये वाला जो टेंस है आपका, ये वाला आपका परफेक्ट यूज़ किया गया है, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, डैश कैन बी गुड फॉर लर्निंग थिंग्स दैट नोबडी एल्स विल टीच यू। तो क्या यहाँ परफेक्ट की ज़रूरत होगी, क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बोला गया था आई विल हैव एग्रीड दैट दीज प्रोग्राम्स, ठीक है, कैन बी गुड फॉर, और ये वाला देखिए जो सेकंड वाला रखा गया है, सेकंड में बोला गया था आई एग्री दैट दीज प्रोग्राम्स कैन बी, तो मैं सहमत हूँ ये हो सकते हैं बेहतर, तो जो दोनों में से जो आपका बेस्ट होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट वन जो है बेस्ट होगा आपका, ये आई एग्री दैट दिस प्रोग्राम। 11th पर आते हैं। 11th में बताना था यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो था ओवर द ईयर्स द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स ऑन सैटेलाइट्स हैज़ गॉटन मोर डायरर, ये आपका स्टेटमेंट है। अब अगर जो देखेंगे तो ओवर द ईयर्स एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, ठीक है। फिर बोला गया था आगे द थ्रेट ऑफ, ये भी आपका हो सकता है, थ्रेट मतलब संकट, ठीक है, तो ओवर द ईयर्स ये आपका हो सकता है, लिखा जा सकता है, और थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स ऑन सैटेलाइट्स, अटैक ऑन भी ठीक है आपका, ये भी हो सकता है, ठीक है। हैज़ आपका रखा गया है हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखिए थ्रेट की बात की गई थी, संकट की, तो यहाँ संकट सिंगुलर था तो हैज़ ठीक चल रही है, ठीक है। हैज़ के बाद आपका वीथर्ड आता है, वीथर्ड भी रखा गया है। वीथर्ड ये जो आपका रखा गया है गेट से बनता है, गेट, गॉट और गॉट, और इसी का गॉटन भी यूज़ किया जाता है, ये वाला फॉर्मेट भी होता है, ये वाला फॉर्मेट आपका यूएसए बेस्ड होता है, और जो ये वाला हम लोग पढ़ते हैं ये गॉट वाला, ये आपका यूके बेस्ड होती है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश जो पढ़ते हैं वो यूके वाली है, ठीक है। तो फिलहाल ये होता है, ठीक है, हैज़ गॉटन। बट आगे अगर जो मूव करेंगे तो आपको मिलेगा मोर डायरर। मोर जो रखा गया है आपका, आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है वर्ड, और जो डायरर रखा गया है डायरर, DIRER, डायरर, ठीक है। तो ये जो डायरर रखा गया था ये आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। फिलहाल ये एडजेक्टिव है और ये बना है डायर से। डायर का मतलब क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब आपका भयानक होता है, जैसे आप कहेंगे फियर्स, या आप टेरिफाइंग कहेंगे, हॉरिबल सेंस कहेंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये ऑलरेडी आपका कंपैरेटिव में रखा गया है, ER लगा के इसमें ऐड किया गया है, तो आपका मोर अननेसेसरी आया है, इसका मतलब एरर इसी वाले पोर्शन में थी, हैज़ वाले में, तो हैज़ वाला जो ऑप्शन था वो इस वाले में एरर थी आपकी। 12th में सीन नंबर बताना था अंडरलाइन वर्ड का, आप चाहें तो पूरा पढ़ें या फिर अंडरलाइन वर्ड पढ़ें। इन्फोर्स्ड, इनका मतलब, इसका मतलब क्या होता है, फोर्स्ड करना किसी को, फोर्स मतलब काफ़ी बाधित करना, ज़बरदस्ती करना कह सकते हैं। इसके लिए पहला था अबैंडन्ड, दूसरा है डिसरिगार्डेड, तीसरा है डाइल्यूटेड, चौथा है इम्पोज्ड। अबैंडन्ड का मतलब त्यागना सेंस होता है, और यह कह सकते हैं कोई डेजर्ट लीव सेंस होता है।
डिसरिगार्डेड का मतलब रिगार्ड न करना, मतलब अनदेखी करना या ध्यान न देना, उपेक्षा करना। डाइल्यूट का मतलब पतला करना होता है, किसी चीज़ को मिलाकर किसी चीज़ को पतला करना सेंस होगा। इम्पोज्ड मतलब यहाँ पर ज़बरदस्ती वहाँ पर थोप देना, या आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं इम्पोज्ड मतलब थोपना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका सिनोनिम बनेगा वो आपका इन्फोज्ड का इम्पोज्ड हो जाएगा। 13th में यहाँ पर मीनिंग बतानी थी अंडरलाइन इडियम की। अंडरलाइन जो इडियम रखा गया था वो रखा गया था स्टीलिंग द थंडर। आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे इस तरीके से इडियम में तो आपको बेनिफिशियल होगा या फिर आपको हेल्प मिलेगी इसका मतलब जानने में। सैमुअल अक्यूज्ड जेन ऑफ स्टीलिंग द थंडर ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट इशू, ये आपका स्टेटमेंट है। स्टील द थंडर का मतलब क्या होता है, देखिए इसके लिए पहला ऑप्शन था फेल मिजरेबली एट समथिंग, दूसरा है गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन, तीसरा है गो ऑन अ फ्यूटाइल सर्च, चौथा है पास रॉन्ग जजमेंट। तो जो स्टील द थंडर होता है इसका मतलब होता है गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन, ये आपका होता है करेक्ट मीनिंग। नेक्स्ट पर आते हैं 14th पर। एरर डिटेक्ट करनी थी। विंड इज़ वन ऑफ बिगेस्ट फैक्टर्स इन द स्प्रेड ऑफ फायर, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया था। तो ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज लग सकता है। वन ऑफ द फ्रेज यूज़ किया गया है और इसके बाद देखिए बिगेस्ट लिखा गया है। ये जो बिगेस्ट है आपका ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल द होता है। कब होता है, जब यहाँ पर आपका पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ ना हो। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माय हो जाए, हिज हो जाए, हर हो जाए, इस तरीके के एडजेक्टिव यूज़ ना हो तो यहाँ पर आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पर भी आपका आर्टिकल होना चाहिए था, वो यहाँ आपका नहीं है, इसलिए आपकी एरर इस वाले पोर्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इम्प्रूवमेंट बताना था। एडम एंड आई आर प्लेइंग अ ग्रैंड पार्टी एट आर ऑफिस, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ये रखा गया है। अब देखिए एडम है सिंगुलर, एंड से जोड़ा गया है और आई रखा गया है। ठीक है, तो ये दो रखे गए सब्जेक्ट और एंड से जब दो डिफरेंट चीज़ें जोड़ी जाती हैं, जब वहाँ पर आर्टिकल नहीं होते यहाँ पर, तो वहाँ पर जो नाउन होंगे वो प्लूरल होते हैं। प्लूरल ही माना जाता है एंड के साथ जुड़े हुए दो नाउन, तो पूरा सब्जेक्ट आपका प्लूरल बन जाएगा। तो ये पूरा प्लूरल बना हुआ है। अगर ये प्लूरल बना हुआ है तो आर आपकी प्लूरल वर्ब लिखी गई है, ठीक है, और आर के बाद आईएनजी फॉर्म लगती है या फिर जो है थर्ड फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगेगी, मतलब एक्टिव सेंटेंस लिखा गया है, ये आपका सही लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट आपका सही लिखा गया है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर जो आपको नहीं पता था तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, वैसे आपको पता होना चाहिए, कॉमन सी चीज़ थी। जैसे आई के साथ इज़ लिखा गया है, यहाँ पर सिंगुलर बनाया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर इसमें मी रखा गया था, देखिए एंड के साथ, एंड जो था आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव होना चाहिए था, ये आपका गलत हो जाएगा। मी अगेन सब्जेक्टिव रखा गया तो नो इम्प्रूवमेंट आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। 16th में इम्प्रूवमेंट बताना था। एज अ यंग गर्ल मैरी लिव्ड इन फ्रांस वेयर शी हैव मैरिड द किंग ऑफ फ्रांस फ्रांसिस सेकेंड, ये आपका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि आपकी पास्ट की बात बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया एज अ यंग गर्ल मैरी लिव्ड इन फ्रांस। फिर यहाँ पर टेंस देखिए परफेक्ट रखा गया वो प्रेजेंट में, तो ये वाला आपका गलत है, पास्ट में ही होना चाहिए। पहला था शी मैरिड, दूसरा है शी डिड मैरिड, तीसरा है शी हैज़ मैरिड, चौथा है आपका नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए नो इम्प्रूवमेंट तो पहले नहीं देखेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें बोला गया था नो इम्प्रूवमेंट इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि ये वाला भी गलत है आपका। शी मैरिड लिखा गया है, ये आपका सिंपल पास्ट है, इधर भी पास्ट चल रहा है, तो ये वाला आपका बेटर हो जाएगा या बेस्ट हो जाएगा, ये आपका बेस्ट होगा ऑप्शन। सी डिड वाला तो यह ऑलरेडी गलत लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका था शी हैज़ मैरिड, तो यहाँ पर टेंस देखिए पास्ट नहीं है, इसलिए आपका जो सही होगा वो आपका फर्स्ट वन होगा। एंटनी बताना था। स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मतलब तूफानी होता है, फियर्स होता है आपका। ठीक है, टर्बुलेंट भी एक वर्ड होता है, इसके लिए पहला स्पोरेडिक, दूसरा है फेरोशियस, तीसरा है रफ, चौथा है सरीन। स्पोरेडिक का मतलब ओकेजनल होता है, छुटपुट जिसे कहेंगे, छुटपुट। दूसरा है फेरोशियस का मतलब खूंखार होता है, ब्रूटल आपका हो सकता है। ठीक है, रफ मतलब आपको पता है, और सरीन का मतलब आपका शूत होता है, काम होता है। ठीक है, ट्रैंक्विल होता है, तो शांत होगा। यहाँ पर स्टॉर्मी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। 18th में बताना था, यहाँ फिलअप बताना है। यू नीड टू पुट द बेबी वेरी डैश ऑन द बेड। ठीक है, यू नीड टू पुट द बेबी वेरी डैश, ये एडवर्ब है और यहाँ पर आपका क्या आएगा, और ये जो वर्ड आएगा वो आपका वर्ब को डिनोट कर रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एडवर्ब ही आएगा। बेड पर बेबी को कैसे रखना चाहिए, जेंटल रखना चाहिए, मच जेंटली, या जेंटली, या मोर जेंटल। जो करेक्ट एडवर्ब होगा यहाँ पर हो जाएगा जेंटली। ठीक है, यू नीड टू पुट द बेबी वेरी जेंटली ऑन द बेड।
ऑप्शन हमें ढूंढना था दैट रेक्टिफाइड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, रेक्टिफाई करे जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का जो स्टेटमेंट दिया गया था। यंग आपका सही लिखा गया है, वर्म्स सही लिखा गया है, फेड गलत लिखा गया है, टेंडर भी गलत लिखा गया था। ये दो चीज़ें ढूंढनी, टेंडर और फेड। इसमें देख लीजिए फेड गलत है, इसमें फेड सही है, टेंडर सही है, लीव भी सही है। इसमें फेड सही है, टेंडर गलत है, इसमें फेड सही है, टेंडर गलत है, तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट बताना है। ईदर सुप्रिया और निकुंज आर लाइंग ऑफ दिस सिचुएशन, ये आपका स्टेटमेंट है। देखिए ईदर और से जोड़ा गया है। ईदर और से जब दो पेयर से कंजंक्शन जो चलते हैं, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, तो वहाँ पर जो नियरेस्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के, या ये जो कंजंक्शन होगा यहाँ पर जब सब्जेक्ट आएगा, इसी सब्जेक्ट के नियरेस्ट यानी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो रहेगी उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब चलती है। तो देखिए यहाँ पर निकुंज सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या चलना चाहिए था, सिंगुलर चलना चाहिए था। दूसरी चीज़ सिंगुलर चलना चाहिए था। यहाँ पर जो ऑफ ये लिखा गया है प्रीपोजिशन, ये अननेसेसरी लिखा गया है, तो ये भी गलत है आपका। इधर सुप्रिया और निकुन इज लाइंग, ठीक है, इन होना चाहिए था, यहाँ पर इन रख से तो आप सही हो जाता। इन दिस सिचुएशन, लाइंग का मतलब झूठ बोलना। इसके लिए दूसरा पहला ऑप्शन सॉरी रखा गया था यहाँ पर, क्योंकि ये गलत है आपका, तो इसके लिए पहला ऑप्शन था वर लाइंग टू, ठीक है। वर फिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर के अकॉर्डिंग चलेगी। सेकेंड में इज है, यहाँ सिंगुलर भी है, आईएनजी भी चल रही है, इन भी प्रीपोजिशन है, इन रिलेशन टू दिस सिचुएशन, ये आपका मीनिंग भी दे रहा है, तो आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट बाद में देखेंगे। लास्ट वाला नो इम्प्रूवमेंट तो वैसे भी गलत हो गया। हैज़ लाई भी गलत है आपका। गलत इसलिए हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म होती है इसलिए गलत हो गया, तो आपका जो करेक्ट होगा आपका ये सेकंड वन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास पैसेज है, पैसेज देख लेते हैं। द स्मॉल इंडियन mongoose dash its little round ears is an dash hunter and has a long snout like face and short legs that have sharp claws. It dash brown or grey grizzly fur and dash in abandoned burrows and tunnels. The dash rat like appearance mongooses are not rodent। ये आपका स्टेटमेंट है, ये सॉरी ये आपका पैसेज है। थीम आपको पता चल गई होगी। अब आते हैं फिलअप पर, 21 नंबर के वर्ड फिलअप पर। द स्मॉल इंडियन मंगूस डैश इट्स लिटिल राउंड ईयर्स, क्या आएगा, ऑफ इट्स लिटिल ईयर्स इज एन डैश, टू इट्स लिटिल ईयर्स इज एन डैश, विथ इट इट्स लिटिल ईयर्स इज एन डैश, फ्रॉम। तो जो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ होगा आपका, वो आपका क्या होगा, ऑफ भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, विथ होगा, आपका करेक्ट मीनिंग देगा। नेक्स्ट पर आते हैं 22, ठीक है। लिटिल राउंड ईयर्स इज एन डैश हंटर, एन आर्टिकल लगा है, नाउन है, इसका मतलब यहाँ एडजेक्टिव आएगा। तो कैसा हंटर है वो, एजाइल हंटर है, अलाइक हंटर है, अलाइव हंटर है, अवेक हंटर है। करेक्ट जो वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, वो है आपका एजाइल। एजाइल मतलब काफ़ी फुर्ती वाला, फुर्ती भरा हुआ हंटर है। अलाइक का मतलब के जैसा है, जो कि यहाँ पर आता ही नहीं आपका। अलाइव मतलब जीवंत सेंस हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अवेक मतलब जागा हुआ, ये भी नहीं करेक्ट मीनिंग देगा, तो एजाइल आपका करेक्ट था। 23rd नंबर पे आते हैं 3 में। इट डैश ब्राउन और ग्रे ग्रिजली फर, तो यहाँ पर पोजीशन शो किया जा रहा है। पोजीशन के लिए क्या होगा, हैव है, हैड है, हैविंग है, हैज़ है। टेंस के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर जो टेंस आपका चल रहा है वो आपका प्रेजेंट ही चल रहा है। देखिए यहाँ पर भी हैज़ था, यहाँ पर हैव था, तो यहाँ पर हैव होगा क्या, हैव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ इट लगा है, सिंगुलर है, तो इसलिए हैव नहीं होगा। हैड नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट में, हैविंग तो वैसे भी नहीं होगा। हैज़ आपका करेक्ट हो जाएगा, तो लास्ट वन आपका करेक्ट होगा। 24th में आते हैं, 24th में बताना था एंड डैश इन अबेंडेंट फरोज और टनल्स, ठीक है। फिर कहाँ पर ये रहता है, टनल्स वगैरह में, बरोज में। लर्न्स है, लीव्स है, लीन्स है और लिव्स है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया था इट, क्योंकि लिखा गया सिंगुलर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लर्न्स तो होगा नहीं। ये लीव्स की स्पेलिंग गलत है, यहाँ लीफ बोला गया, यहाँ रहने का सेंस हो रहा है। लीन्स मतलब झुकना सेंस है, ये भी नहीं होगा। ये लिव्स वाला करेक्ट हो जाएगा, लास्ट वन। नेक्स्ट आते हैं डैश द रैट लाइक अपीयरेंस मंगूज आर नॉट रोडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर इंस्टीड है, अपार्ट है, डिस्पाइट है, ऑफन है, ठीक है। अब देखिए कौन आएगा इसमें, इंस्टीड के साथ आपका क्या होता है, इंस्टीड ऑफ आता है, जो कि यहाँ पे नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। अपार्ट के साथ फ्रॉम आता है, वो भी नहीं है, ये नहीं आएगा। डिस्पाइट के साथ आपका ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट के साथ आता है, तो यहाँ पर देखिए ऑफ नहीं है, तो यह वाला आपका आना चाहिए,
ये वाला आपका मीनिंग भी दे रहा है, ये आना चाहिए। ऑफन आपका होगा नहीं तो डिस्पाइट आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।